सिंध में सैलाब से 24 घंटों में 4 बच्चों समेत मजीद 12 अफराद जाँ बहक। भान सईदाबाद जोही लिंक रोड पर ओल्ड चक के मकाम पर छोटा पुल टूट गया। पानी का रेला दादू के रिंग बंद को अबूर कर गया। यूनियन काउंसिल यार मोहम्मद कलहोड़ो के देहात में पानी दाखिल। जोही ब्रांच पर लगा कट 12 घंटों की कोशिशों के बाद बंद कर दिया गया। मंछर झील के अड़ल हेड, अड़ल टेल, दानिस्तर नहर पर लगाए गए कट से दरियाए सिंध में पानी का अखराज 50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बदीन की परान नदी में पड़ने वाला 50 फुट चौड़ा शिगाफ 10 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। डूबे हुए 30 देहात में पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। कोटरी बैराज पर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6.25 लाख क्यूसेक से जायद पानी से कई मकामात पर पुश्तों से पानी रिसना शुरू हो गया। इरिगेशन का अमला और मकामी अफराद रिसाव रोकने में मसरूफ। नौशहर फेरोज में म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 16 में ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। 30 से जायद गाँव के मकीन घरों में महसूर हो गए। सांगड़ के गाँव और दीगर के शहरी भी निकासी आब के मुंतजर हैं। यहाँ गली थी, ये मोहल्ला था, यहाँ था घर अपना। ये जहाँ पानी है ये तो हमारा घर था। पानी घरों को डुबो गया, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं। जियो न्यूज सैलाब में डूबे सेमड़ के एक गांव की हालत जार सामने ले आया। गांव के बासी कहते हैं 2010 में हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो सैलाब से बचाव का कोई जरिया ही नहीं। सैलाब का पानी घरों से ऊपर है, पानी उतरेगा तो पता चलेगा किसका घर कहाँ गया, किसके घर में क्या बचा। सिंध में सैलाब आया या लाया गया, हिफाजती बंद टूटे या तोड़े गए, सेम नालों में शिगाफ डाले गए या पड़ गए। सिंध में सैलाबी पानी आकर ठहर गया, कई सवालात खड़े हो गए। माहिरीन कहते हैं बलूचिस्तान में बारिशों के वक्त दरियाए सिंध में पानी की सूरत हाल मामूल पर थी। अगर इस वक्त मंछर और हमल झील के दरवाजे खोल दिए जाते तो झीलों का पानी दरियाए सिंध में चला जाता और इतनी तबाही ना होती। हुकूमत तब जागी जब सैलाबी रेले सिंध में दाखिल हो गए। मुतासरा इलाकों के लोग कहते हैं बासर अफराद ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए उनके घर डुबो दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि किसी की कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। महकमा इरिगेशन ने भी अपना काम किया। मौजूदा वसाइल इस्तेमाल करते हुए सैलाब से बचाव की तमाम कोशिशें की गई। स्वात में सैलाब से तबाह हाल, टूरिज्म इंडस्ट्री हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। तबाह होने वाले होटलों के मालिकान कहते हैं कि उनकी कोई इमदाद नहीं की गई। उन्हें अपनी सूबाई हुकूमत से शिकवा है। कालाम में दरियाए स्वात अबूर करने के लिए पुराने ज़माने का तरीका ज़ेर इस्तेमाल स्टील की डोली चेयर लिफ्ट में मकामी लोग दरिया के आर पार आते जाते हैं। देखिए स्वात और कालाम की सैलाब के बाद सूरत हाल कैपिटल टॉक में। स्वात में सैलाब ने दरिया किनारे बनाए गए बड़े बड़े होटलों का नामो निशान मिटा दिया। जो रास्ते में आया बह गया। तामीराती शाहकार खूबसूरत होटल, पुल, सड़कें सब तिनकों की तरह बह गए। गैर कानूनी तामीरात के लिए लाइसेंस देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़िले इंतजामिया का दरिया किनारे आबाद गैर कानूनी इमारतों और होटल्स के खिलाफ एक्शन लेने का भी ऐलान। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही तसव्वुर से बाहर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तबाही को नाकाबिल तसव्वुर करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। औस्ता मोहम्मद ने खैमा बस्ती का दौरा भी किया, मुतासरीन से मुलाकात की। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी बिरादरी को इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना होगा। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। सखर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे की सूरत हाल पर बताया कि बड़े पैमाने पर तबाही हुई, फसलों और लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचा। औस्ता मोहम्मद ने चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में बताया कि सैलाब से जानी माली नुकसान हुआ, सड़कें, रेलवे का निज़ाम मुअत्तल हुआ, तालीमी इदारों, अस्पतालों और अमलाक को भी नुकसान पहुंचा, फसलें और लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचा। लोगों के घर गिर चुके हैं और जानवर बीमारी की वजह से मर रहे हैं। बच्चों में इतनी बीमारी मच्छरों की वजह से हो रही है, लेकिन अभी तक कोई गांव का वडेरा नहीं आया है, कोई गवर्नमेंट का लोग हमारी तरफ नहीं आए हैं। क्यों? हमने क्या कसूर किया?
सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू और मलेरिया समेत दीगर बीमारियां तेजी से फैलने लगी। कई मकामात पर मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। एहतजाजी मुजाहिरे। मुतासरीन का कहना है कि न खेमे हैं, न खाना, न पीने का पानी। छोटे बच्चों को कहाँ लेकर जाएं? जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर के इलाकों में भी कई रोज़ से जमा पानी और वबाई अमराज से मुतासरीन बेहाल। मलेरिया, जल्दी अमराज और गैस्ट्रो से दोहरी परेशानी। राजनपुर के सैलाबज़दा इलाकों में भी पानी का अखराज न होने से डेंगू, मलेरिया और जल्दी अमराज में इजाफा। मच्छरदानियों और साफ पानी की भी शदीद किल्लत। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें अब तक बहाल ना हो सकी। सिंध में 24 घंटों के दौरान 2000 से ज्यादा अफराद मलेरिया का शिकार हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक रवां माह सिंध में मलेरिया से मुतासरा अफराद की तादाद 1,13,000 से तजावुज कर गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 125 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 75 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर और कराची में कोरोना, डेंगू, मलेरिया और मौसमी बुखार के मरीजों में तेज़ी से इजाफा। मार्केट से बुखार की अद्वियात गायब हो गई। अद्वियात ना मिलने की वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को मुश्किलात का सामना। मेडिकल स्टोर वालों का कहना है कि 4 हफ्तों से बुखार की गोलियों की सप्लाई नहीं आई। आज़ाद कश्मीर में नक्याल और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। नक्याल में मेन शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग। मलका कोहसार, मरी और आसपास के इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके से गुजरने वाले दरियाई सुआ में तुगयानी। दरियाई नाले का पानी एक्सप्रेस वे पर आना शुरू। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में आइंदा हफ्ते से बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने की पेशगोई कर दी। कराची में आज भी पारा ऊपर। दर्जा हरारत 40, गर्मी 43 डिग्री जैसी। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 3 दिन तक पारा 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज से 14 सितंबर के दौरान थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास में बारिश का भी इम्कान है। इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने जीआईटी के सामने पेश होने के लिए एक और नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान आज शाम 5 बजे थाना मारगला में जीआईटी में पेश हों। गुज़िश्ता रोज़ भी नोटिस भिजवाया गया था लेकिन आप पेश ना हुए। नोटिस में मजीद कहा गया है कि आप 12 सितंबर तक जमानत पर हैं, लिहाजा आज पेश होकर तफ्तीशी टीम को सवालात के जवाब दें। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस करने वाले इमरान खान पर मुसलसल इल्तवा मांगने पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अदनान खान ने इल्तवा मांगने पर इमरान खान पर जुर्माना आयद किया। इमरान खान ने जलसों में मसरूफियात के बायस अदालत में इल्तवा की दरख्वास्त की थी। कामरान तसौरी की वापसी। एमक्यूएम पाकिस्तान में फिर फूट पड़ गई। राब्ता कमेटी ने कामरान तसौरी को डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पर बहाल किया। पार्टी में इख्तिलाफात सामने आ गए। राब्ता कमेटी की रुकन किश्वर ज़हरा ने तहरीरी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड करा दिए। कहा, चंद लोगों की ख्वाहिश को सबकी राय कहकर सर पर थोप दिया गया। पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर शहाब इमाम ने कामरान तसौरी की वापसी पर मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। डॉक्टर शहाब इमाम ये दावा भी कर चुके हैं कि एमक्यूएम के दीगर कई हम ख्याल भी हैं जो पार्टी फैसलों से मुतमईन नहीं। कामरान तसौरी और फारूक सत्तार को राब्ता कमेटी ने 5 फरवरी 2018 को 2/3 अक्सरियती फैसले से निकाला था। नैब ऑर्डिनेंस की दफ़ा 5 में तरमीम के बाद रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है। चेयरमैन नैब इस केस को मुतल्लिका फोरम में दायर करें। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को भिजवाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5-5 लाख रुपए मुशर्रिकों के एवज़ हिफाजती ज़मानत मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 21 करोड़ 30 लाख रुपए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत का सलमान शहबाज के मजीद 13 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म।
स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि बैंकों को इश्तिहारी मुल्जिमान के अकाउंट्स मुंजमद करने का वाज़ेह हुक्म था। बैंकों के अफसरान अदालती हुक्म पर अमल दरामद में नाकाम रहे। अदालती हुक्म पर सलमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद न करने पर बैंक अफसरान को शोकॉज जारी। अदालत ने FIA से शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। कोयटा में आटे की बढ़ती कीमतों को लगाम ना दिया जा सका। शहर में आटे का बहरान बदस्तूर बरकरार। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मकामी ज़मींदार कहते हैं गंदम सैलाब में बह गई। फ्लावर मिल्स अहदेदारों का कहना है कि गंदम की अदम दस्तियाबी के बाइस कई फ्लावर मिल्स बंद हैं। ताजिर कहते हैं कौमी शाहराहों की बंदिश के बाइस सप्लाई नहीं हो रही, इसलिए कीमतें बढ़ी हैं। लाहौर में 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 120 रुपए का इजाफा 1300 से बढ़कर 1420 रुपए का हो गया। चक्की आटा की कीमत में भी 5 रुपए फी किलो इजाफे का इम्कान। तनूर पर रोटी भी 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए की होगी। पेशावर में भी आटा महंगा। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा होकर 1950 रुपये का हो गया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का एहतजाज भी जारी। एसोसिएशन का कहना है कि उनके आटे के ट्रक कोहाट, चारसदा रोड और बाड़ा में लूट लिए जाते हैं। 3 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी। कमिश्नर डेरा गाजी खान के मुताबिक पक्के घरों के नुकसान के लिए इमदाद 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख और कच्चे घरों के लिए 40,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। कमिश्नर के मुताबिक सैलाब ज़दगान की वापसी शुरू हो चुकी है। कराची में ऑरेंज लाइन BRT अब्दुल सत्तार ईदी आज से आवाम के लिए खोल दी गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है कि ऑरेंज लाइन का किराया 10 से 20 रुपए तक है। पेट्रोल महंगा है, उसके बावजूद किराया कम रखा गया है। औरंगी टाउन ऑफिस से बोर्ड ऑफिस तक चलने वाली इस सर्विस से यौमिया 50,000 शहरी सफ़र करेंगे। पालतू कुत्ते की हलाकत पर कुत्ते की मालिका और जानवरों के अस्पताल के अमले में झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। खातून ने पर्चा कटा दिया। निजी क्लिनिक के डॉक्टर और 10 से 12 मुलाजमीन नामजद। अदालत ने मुलजिम डॉक्टर की 50,000 रुपए के जमानती मुचलके के एवज जमानत मंजूर कर ली। खातून ने FIR में इल्ज़ाम लगाया कि उनका कुत्ता बीमार था, अस्पताल में दाखिल कराया। अगले रोज़ कॉल आई कि कुत्ता मर गया है। वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर और मुलाजमीन ने शोर शराबा किया, गालियां दी, हिरासा किया, मारने की धमकी दी। गैंग में 4 अफराद शामिल हैं। अकेला शख्स देखकर गाड़ी छीन लेते हैं। 2-3 कारें चोरी करने या छीनने के 50,000 रुपए मिलते। कारें चोरी करके मोटरवे से पेशावर ले जाते। पेशावर में समर नामी शख्स गाड़ियां खरीदता। लाहौर पुलिस की जानिब से कार चोरी और छीनने की 200 से ज्यादा वारदातों में मुलविस गिरफ्तार मुलजिम फिरोज के इंकशाफात। मुलजिम ने 1 माह कबल साथियों के हमरा DHA में एक खातून को अगवा करके उसकी कार भी छीन ली थी। मुलजिम फिरोज का कहना है कि डिफेंस में खातून से कार छीन कर आधा घंटा घूमते रहे। खातून से कार छीन कर रिंग रोड से शहर से बाहर निकल गए थे।